और इस वक्त एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में चुनाव में पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा बन गई है। अब से 1 घंटा पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि अखिलेश यादव वोट पाने के लिए फर्जी वादे कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा हमला बोला और कहा है कि समाजवादी पार्टी के राज में ही यूपी में पेंशन बंद की गई थी और अब चुनाव जीतने के लिए अखिलेश पेंशन स्कीम लागू करने का झूठा वादा कर रहे हैं। ये सारी लड़ाई शुरू हुई अखिलेश यादव के एक चुनावी वायदे से। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 2005 में बंद हुई पेंशन सरकारी कर्मचारियों को दोबारा शुरू की जाएगी। अखिलेश यादव के इस वादे पर बीजेपी ने हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 2005 में पेंशन बंद हुई थी और उस वक्त मुलायम सिंह यादव ही मुख्यमंत्री थे। सबसे बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला है। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उसके लिए किस तरीके से लागू होगी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो जानकार लोग हैं उनसे राय मशवरा किया गया है। किस तरीके से कॉर्पस फंड क्रिएट किया जाएगा उसका भी इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। अब पेंशन स्कीम का वोट कलेक्शन समझिए। यूपी में तकरीबन 28 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। पेंशन का वादा कर समाजवादी पार्टी 28 लाख परिवारों के वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। अब पेंशन स्कीम की क्रोनोलॉजी भी समझिए। 2004 में पुरानी पेंशन स्कीम बंद करने का फैसला लिया गया था। केंद्र की अटल सरकार ने पेंशन स्कीम बंद की। अब एनपीएस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है। पेंशन बंद करना राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं था, लेकिन राज्य सरकारों ने केंद्र की योजना लागू कर दी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक था। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सरकार ने 2005 में पेंशन स्कीम बंद कर दी। 2018 में यूपी में पेंशन के लिए बड़ा आंदोलन शुरू किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेंशन की मांग पर एक कमेटी बनाई और अब ये एक बार फिर चुनावी मुद्दा बन गया है। आगरा के फतेहाबाद से बीजेपी विधायक जितेंद्र वर्मा बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के लिए एक और ही झटका आप ये कह सकते हैं, लेकिन जितेंद्र वर्मा को बीजेपी ने इस बार टिकट ही नहीं दिया तो वो बागी हो गए। जितेंद्र वर्मा की जगह बीजेपी ने फतेहाबाद से छोटेलाल वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। जितेंद्र वर्मा ने कहा कि कोई भी सर्वे करा लिया जाए, उनकी जीत तय थी, फिर भी बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट लिया गया। जितेंद्र वर्मा ने कहा कि टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो पार्टी के बड़े नेताओं के आगे पीछे नहीं घूमे। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, इससे मेरी टिकट कटी। मैंने जो परिक्रमा होती है, जो गणेश परिक्रमा होती है, नेताओं की जो बड़ी परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा नहीं कर पाया, इसलिए मेरी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दी थी। लेकिन सर्वे हुआ, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ सर्वे करा लिया जाए। कल भी था, परसों भी हुआ था, इतने सर्वे हुए, सारे सर्वे में पास था, लेकिन मेरी टिकट क्यों काट दी मैं ही नहीं खुद समझ पाया। लास्ट तक मुझसे कहते रहे आपकी टिकट होगी, हो रही है और चल रही है, लेकिन मुझे गुमराह करते रहे, मेरी टिकट नहीं हुई। यथार्थ सत्यता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।